बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं हमने बीएस इंग्लिश बेसिक ऑफ टेक्निकल इंग्लिश के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है, जो कि कोर्स कोड 142594098504 पर मुश्तमिल है। ये तीनों कोर्स कोड इस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं स्टूडेंट। तो तमाम के तमाम स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो कि बेसिक ऑफ टेक्निकल इंग्लिश के लेक्चर्स को अपलोड किए जा रहे हैं, अभी तक हम इसके 5 यूनिट के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं और उन 5 यूनिट में रिसर्चिंग तक हमने किया। आज हम यूनिट नंबर 6 जिसको डिजाइनिंग पेज जो है ना किस तरह बनाया जाता है रिसर्च करने के बाद, टेक्निकल राइट अप करने के बाद, और पेजेस को किस तरह डिजाइन किया जाता है इन शेप ऑफ आर्टिकल, इन शेप ऑफ पब्लिकेशन बुक्स, इन शेप ऑफ एनी अदर जो है ना मैगजीन टाइप, तो उनको देखेंगे आज के इस यूनिट में। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज करें, तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड हों उनका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। इसके साथ साथ आपके रिलेटिव्स में, आपके अपने बहन भाइयों में 9th और 10th के स्टूडेंट हैं तो उनके भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड किए जा चुके हैं इस चैनल पे, तो वो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट मुस्तफीद हो सकते हैं। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा वॉच करें, चैनल पे आके देखें। अगर आपको स्पीड लेक्चर की तेज लगे तो आप स्टॉप कर करके, आप कंपैरिजन करके बुक के साथ इनको लिसन करके नॉलेज में एनहेंस कर सकते हैं। डिजाइनिंग पेजेस और ये यूनिट 6 है। आज का लेक्चर बढ़ते हैं और ये किस तरह और क्या क्या किन किन चीज़ों पे कंप्राइज है। टेबल ऑफ कंटेंट एज यूजुअल, इसमें इंट्रोडक्शन होगा, विजुअल फीचर्स होंगे जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे, फुटर्स और पेजिनेशंस, रूल्स वगैरह वो होंगे, मार्जिन्स को देखा जाएगा वो किस तरह उनको सेट किया जाता है, और पेज के मार्जिन्स को, टेक्स्ट फीचर्स को देखा जाएगा, फॉन्ट साइज को देखा जाएगा, और इनको लाइन और लेंथ की जस्टिफिकेशन दी जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें जो एक रिटर्न में एक पेज को सिलेक्ट करने में, डिजाइन करने में कंप्राइजेस होती हैं, उनको हम देखेंगे। तो यूनिट 6 में डिस्क्राइब किया जाएगा पेज के डिजाइनर को, जो कि इंपॉर्टेंट किरदार हैं टेक्निकल राइटिंग के, फीचर्स हैं जो कि डिजाइनिंग पेजेस के टास्क पर कंप्राइजेस हैं, जिसको मल्टी फेस्टेड स्किल्स का नाम भी दिया जाता है। और उसमें जो टेक्निकल राइटिंग के लिए जो मैसेज आपने कन्वे करना है तो उसमें क्या चीजें और उन पार्ट्स में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें आप अफेक्टिवली या एक्चुअली जो है ना उन तमाम टारगेट ऑडियंस को अपना मैसेज पैगाम पहुंचा सके जो आप लिखना चाह रहे हैं जिस टॉपिक के अगेंस्ट, और आपको क्या इन चीजों की स्किल्स की जरूरत होती है इस पर्पस के लिए। इसमें तमाम चीजें अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिसमें आप टेक्निकलिटीज शामिल होती हैं डिजाइन को पेज को डिजाइन कर लेंगे। मिसाल के तौर पर आप जो है ना कंप्रीहेंसिवली इसका विजुअल फीचर्स जो है देखेंगे तो बहुत सी चीजें आपको ग्रैब कर रही होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या उसका जो रिवील कंटेंट है वो जाहिर कर रहा होता है। जब आप टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं तो वो भी डिजाइन की शक्ल में होता है, स्पेशली जब आप पावर पॉइंट में या गूगल स्लाइड्स में इसको प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो ये भी एक डिजाइन पेज होता है। तो पावर और जो टेक्निकल प्रेजेंटेशन होती है वो इस चीज की रिक्वायर्ड होती है कि टेक्निकल राइटर जो है ना वो अपने नॉलेज को और फॉन्ट साइज को किस तरह इंप्रूव करता है, फॉन्ट साइज किस तरह रखता है, हेडर्स एंड फुटर्स और पेजिनेशन जो उसको वगैरह वगैरह क्या चीजें करता है कि एक से लेकर जितने भी आपके पेज इन्वॉल्व है आपकी राइटिंग में, तो वो किस तरह आपने डिजाइन करने होते हैं, किस तरह उसको खूबसूरती से प्रेजेंट करना होता है। मजीद जो है ना इसमें टेक्निकल राइटर जो है वो उसके रूल्स प्रिंसिपल जो होते हैं, हेडिंग्स के, हेडिंग लेवल्स के, उसकी फंक्शनैलिटीज को, ऑल दीज सब्सटेंशियल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो पेज डिजाइन में शामिल होते हैं, उन तमाम चीजों को इस यूनिट में एलैबोरेट किया जाएगा। एडिशनली इस यूनिट में हम हाईलाइट करेंगे आपका जो नेसेसिटीज होती हैं पेज डिजाइनिंग के लिए, जो जरूरियात होती हैं, जिसमें आप मार्जिन को सिलेक्ट करना होता है, स्पेसिंग होती है, आपका डिजाइन टेक्स्ट होता है, उसके फीचर्स होते हैं, आपका मीनिंग जो किस तरह कन्वे करना होता है, कॉलम्स किस तरह बनाए जाते हैं,
डिजाइन और लेंथ को किस तरह चूज किया जाता है, तो इसको जस्टिफाई किया जाएगा और इसका जो स्टाइल और टेम्पलेट होगा उसके बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको इन तमाम फीचर्स के अगेंस्ट जब आपने पेज को डिजाइन करना आता है तो एक्सरसाइज की, प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरी होती है। तो सिर्फ ये आपने पढ़ना ही नहीं है इस यूनिट को, बल्कि आपने इसको बाद इसको इम्प्लीमेंट करना है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना है, ताकि आप रिसर्च करने के बाद, टेक्निकल राइटअप करने के बाद जब प्रिंटिंग शेप में लेके आना होता है, जैसे कि ये सामने आपके पेज है जिसको मैं रीड आउट कर रहा हूं, तो टेक्निकल कम्युनिकेशन में इसकी खूबसूरती बनाने के लिए डिजाइनिंग पेज का जो फार्मूलाज को, प्रिंसिपल्स को हम अडॉप्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? आप टेक्निकलिटीज को डिजाइनिंग पेज में अंडरस्टैंड कर सकेंगे, इसकी जो विजुअल फीचर्स हैं और रेलिवेंट रिवेल जो कंटेंट है उसकी सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। नॉलेज ऑफ फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, हेडर्स, फुटर्स के बारे में आप जानेंगे। ऑर्गेनाइजेशन विजुअल फीचर्स को किस तरह डॉक्यूमेंटेशन में ग्रैब करता है वो आप जानेंगे। और प्रिंसिपल्स और हेडिंग लेवल्स के क्या रूल्स होते हैं उसके मतलब आप जानेंगे। ये इसके मकसद हैं। इंट्रोडक्शन टू पेज डिजाइन, और पेज डिजाइनिंग में किस तरह इंट्रोडक्शन किया जाता है। सबसे पहली हेडिंग है एन इंडिपेंडेंट ऑथर, जो एक आजाद जो राइटर होता है, ऑथर होता है, वो लॉन्ग जर्नी को बनाने के लिए इन तमाम चीजों को कॉमन शिफ्ट करता है, यानी कि इसको शुरुआत करता है अपने कंटेंट के फाइनल डॉक्यूमेंट को जब, तो अर्ली इन द पास्ट, शुरू में वो जो आपकी बुक राइटिंग होती है पब्लिकेशन के लिए डिफरेंट वेज को अडॉप्ट करते हुए कंपैरेटिवली सादा जो है ना उन चीजों को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। बट नाउ इट इज, यानी कि ये पहले की बातें थे। अब आजकल क्या होता है कि जब ऑथर जो आप पब्लिकेशन के लिए एक बुक की पब्लिकेशन के लिए स्टार्ट करता है, तो उसके प्रोजेक्ट जिसमें प्लान जनरली तौर पर कंटेन होता है, शामिल होता है, जिसमें प्रिंट बुक्स होती है, ई बुक्स होती है। दिस मेक्स ए लॉट ऑफ सेंस। तो आपको बहुत कुछ इसके बारे में सोचना पड़ता है, सेंसिबली यूज करना पड़ता है, ताकि जो पॉपुलैरिटी है ई रीडर्स के लिए उसको ग्रोन अप कर सके, तो वो आपके फॉलोअर्स में उसका शुमार हो सके। तो इसमें यह है कि जो पॉपुलैरिटी है ई रीडर्स के लिए वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसमें तमाम की तमाम चीज़ें, आपकी जो सेफ हिफाजत है बुक की, सेफ गार्ड की जो चीज़ें लाजमी होती हैं, और उसमें जो हार्ड जो एक्सेसिबल चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, उसमें जो मैटर्स होती हैं फॉर्मेट को फेवरेबल कर रही होती हैं। बिफोर मेकिंग ए डिस्कशन ऑफ डिजाइनिंग पेज, इससे पहले कि हम डिजाइनिंग पेज की डिस्कशन का आगाज करें, इट इज़ पर्टिनेंट, ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंस बिटवीन प्रिंट बुक्स एंड ई बुक्स, उसके दौरान फ़र्क जानना लाजमी है कि जो प्रिंट है और ई बुक्स क्या होती है। मिसाल के तौर पर जो प्रिंट बुक होती है वो मैन्युफैक्चर कर रही है डिफरेंट साइजेस में, उसके प्रोपोर्शंस होते हैं। जब ई बुक्स आप मोस्टली इन जस्ट टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो ई बुक्स होती हैं, जबकि आपकी जो प्रिंट है वो आपका लेआउट होता है, आपने प्रिंट कागज की शक्ल में निकाला होता है, तो ये इसमें डिफरेंशिएशन होता है, जिसमें ज्यादातर जो है ना बुक्स होती हैं। तो आप ई बुक्स होती हैं वो आपका डिजिटल आपके प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, तो प्रिंट आपने जो प्रिंट की शक्ल में आपको निकालनी होती है हार्ड फॉर्म में। तो ताहम जो बेसिक कंसर्न है जो फोकस किया जाता है प्रिंट बुक्स पे एंड देयर पेजेस पे, जो उसमें डिजाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू टेसन 1988 के मुताबिक, जब आपने वेल डिजाइन डॉक्यूमेंट आपने तैयार करना है, तो उसमें जो रीडर के लिए जो क्विकली जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है, जो कि पेज 27 पे लिखा हुआ था इसने टाइसन ने, जिसमें सिमिलरली आपके कैरियर क्रिजन में 1997 में लिखा है कि जब आपने डॉक्यूमेंट आपके डिजाइन होता है, तो उसमें आपकी जो डिस्क्रिप्शन होती है जिसके बारे में लिखा है उसमें एक्सपर्टीज शामिल होती है, और वो आपकी एक्सपर्टीज बुक और डिजाइन की शक्ल में आपको डिस्क्लोज कर रही होती है, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट आपको बता रहे होते हैं। इसके अलावा आपको इंटीग्रेट किया होता है विजुअल लॉजिक में, जो आपको स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप क्लियर कर रही होती हैं, जिसमें तमाम की यूनिट की चीजें वो इसमें इंक्लूड होती हैं, जिसमें आपके विजुअल फीचर्स हैं, वो आपका कंटेंट आपको रिवील कर रहा होता है कि उसमें आपने क्या क्या फंक्शनैलिटी को इन्वॉल्व करके उस बुक को शेप दिया है। इसमें आपके फीचर्स जो आते हैं, जिसमें आपका जो कन्वे किया हुआ मकसद है उसके मतलब ज़ाहिर कर रहे होते हैं, उसमें शीट स्टाइल भी देख रहा होता है, और ये आप जो है ना आपका ई बुक में भी हो सकता है, प्रिंटिंग फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे ये आप देख लें कि इसमें आपकी जो ये ई बुक है, और इस तरह आपका पेज जो है ना वो आपका प्रिंटिंग फॉर्म हो सकता है, और ये आपके बुलेट्स पॉइंट्स है जो आपके फीचर्स इसमें तमाम के तमाम इसमें ज़ाहिर कर रहे होते हैं। तो इसको आपने देखना जरूरी होती है। ये आपका जो फॉर्मेट फॉर
किंडल एंड प्रिंट बुक फॉर्मेट ऑफ फाइबर। तो ये आप फाइबर पर ये तमाम की तमाम चीजें आपको देखने को मिलेगी, ये यहाँ से उठाया गया जो आपका ई बुक का स्टाइल है। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं तो यूजिंग विजुअल फीचर्स टू रिवील कंटेंट, आपने विजुअल फीचर्स को लाजमी शेयर करना होता है, उसमें यह है आपका मैसेज जो है ना वो भी कन्वर्ट होता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि आपने इमेजेस लाजमी ऐड करने हैं जैसा कि ये आपके सामने है। तो विजुअल कम्युनिकेशन ये आपको जाहिर करेगी, एक इंपॉर्टेंट होता है डिजाइनिंग के लिए और इसमें कंटेंट बहुत खूबसूरत लगता है। उसमें स्पेस, चंक्स, बुलेट्स, हेड सिस्टम, हेडर्स और आपकी पेजिनाइजेशन एंड रूल्स तमाम के तमाम जो फॉलो कर रहे होते हैं, तो ये आपका विजुअल फीचर्स जो है ना वो कंटेंट को रिवील कर रहे होते हैं। इसके अलावा वाइट स्पेस एंड चंक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वाइट स्पेस द सेंट्रल फीचर ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपका मरकजी जो फीचर होता है वो डॉक्यूमेंट का होता है, विच इज एनी प्लेस वेयर देयर इज नो नेक्स्ट टेक्स्ट, जिसमें कोई टेक्स्ट नहीं होती है। एज वी नो दैट देयर इज ए स्पेस, और जैसा कि आप जानते हैं कि उस स्पेस में जिसमें बिटवीन द लाइंस एंड स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ, जो लाइंस और पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस होता है, एज वेल दिस वाइट स्पेस इज लायबल टू क्रिएट चंक्स, और ये इस काबिल बनाता है वो चंक्स को क्रिएट कर सके विच आर द ब्लॉक्स ऑफ द टेक्स्ट, और टेक्स्ट में इसमें ब्लॉक्स शामिल होते हैं। दीज आर चंक्स दैट रिवील लॉजिकल स्ट्रक्चर टू रीडर, और ये जो चंक्स होते हैं वो उसके मंतकी जो साख्त है वो पढ़ने के लिए जाहिर कर रहे होते हैं कि उसमें क्या पैगाम दिया जा रहा है, और यही चीज जो है ना उसको एग्जाम्पलीफाई कर रही होती है, आपकी सिग्निफिकेंस जाहिर होती है जब आप चंक को क्रिएट कर रहे होते हैं। उसमें बिल्कुल सिंपल ही नहीं होता। इन द अदर हैंड वाइट स्पेसेस टू यूज मेक द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द मीनिंग एंड आउट, और उसमें जो वाइट स्पेस है वो आपका इंडिविजुअल यूनिट का मतलब आपको बता रहा होता है। ये स्पेस एंड चंक्स में डिफरेंशिएशन। इसके अलावा बुलेट्स हैं कि इन टाइपोग्राफी जब आप टाइप कर रहे होते हैं उसमें सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, डोनेट कर रहे होते हैं आइटमाइज को, मिसाल के तो आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, तो इस तरह जब आप बुलेट देंगे तो इसमें भी आपकी डिजाइनिंग ऑफ पेज में उसकी खूबसूरती में इजाफा होता है, और रीडर्स के लिए बड़ी आसानी होती है कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, और डिवर्सिफाई फेस की होती है उसमें, स्क्वायर, उसमें डायमंड, उसमें एरो। इन दिस रिस्पेक्ट वर्ड जो प्रोसेसर है आपका सॉफ्टवेयर उसमें सजेस्ट कर रहा होता है, और उसमें असॉर्टमेंट की होती है आपसी शेप्स भी आपसी कलर में, और वेरियस रेगुलर सिंबल्स उसमें पाई जाती हैं, और वो नेम्स ऑफ द बुलेट ऑफ सिंबल्स क्या है ये आपके सामने है। ये आपकी बुलेट पॉइंट्स में होती है, ये आपका स्टारिक होता है, ये हाइफन है, ये पीरियड है, ये तो जब आप डिजाइन पेज कर रहे होते हैं तो एट द टाइम आप जब जहां पे इनकी जरूरत होती है इसको आप प्रिंट आउट कर रहे होते हैं, इसको आप लाजमी ऐड करते हैं। हेड सिस्टम में क्या होता है कि आपकी वर्डिंग और फ्रेज में वहां पे इसको यूज किया जाता है, डिनोट किया जाता है आपके कंटेंट के सेक्शंस में, विच फॉलोज ए हेडिंग सिस्टम, जिसको हम हेडिंग सिस्टम का नाम देता है। और ये हेड सिस्टम है कैन बी कॉल्ड ए पैटर्न ऑफ हेड लेवल्स यूज्ड टू इंडिकेट द कंटेंट, जिसको इस्तेमाल किया जाता है कंटेंट को इंडिकेट करने के लिए, उसकी हायरार्की ऑफ सेक्शंस को सेट करने के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद होती है। और ये हेड्स जो है ना वो फैसिलिटेट करते हैं रीडर को इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए कि इसकी जो हेडिंग है वो टेबल ऑफ कंटेंट में क्या राइट डाउन किया है, उसकी इलस्ट्रेशंस में आपको देखती है, उसके इंडेक्स सेक्शन में ये तमाम की तमाम जो हेडिंग सिस्टम जो है वो शामिल होती हैं। देयर आर सर्टेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टाइल टू फॉलो, इसमें कई जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टाइल जो है ना वो फॉलो किए जाते हैं। पाकिस्तान में APA राइटिंग स्टाइल है मोस्टली यूज्ड, विच प्रेस्क्राइब 5 हेडिंग लेवल्स है, उसमें 5 हेडिंग लेवल्स को यूज करते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 तक, बल्कि 6 भी अभी आया हुआ है और उसको भी इंक्लूड किया जाता है। रिसर्च आर्टिकल में इसको लिखा जाता है, फॉर्मेट रिपोर्टिंग स्टाइल में लिखा जाता है, थीसिस राइटिंग में APA फॉर्मेट को पाकिस्तान में यूटिलाइज किया जाता है। इसके साथ साथ हेडिंग लेवल्स क्या होते हैं, फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम चैप्टर 2 ऑफ द PhD का एक जो है ना वो चैप्टर है 2, और उससे इसको निकाला गया है PhD थीसिस में। डॉक्टर अरशद महमूद जिसको सुपरवाइज कर रहे हैं वो इस बुक के ऑथर हैं। टू मेक द हेडिंग लेवल्स, जो जब आपने हेडिंग लेवल बनानी होती है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, अंडरस्टैंड करवाने के लिए रीडर्स को लिए, इन दिस रिस्पेक्ट आपने फर्स्ट 2 हेडिंग्स आर द मेन हेडिंग्स, जो पहली 2 हेडिंग्स होती हैं वो आपकी मेन हेडिंग होती है। दैट स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2, जहां से आप चैप्टर नंबर 2 को आप स्टार्ट कर रहे होते हैं। अब इसलिए मीडिया स्टडीज द फर्स्ट हेडिंग, जब आपने मीडिया स्टडी में आपकी पहली हेडिंग देखें तो इट इज नंबर्ड एज 2.1, तो आप 2.1 इस शक्ल में आप देख होती हैं। सेम इसी तरह आपके कंसेप्ट
कंसेप्ट ऑफ द न्यूज है और जो नोशंस ऑफ हेडिंग है यानी कि जो रवायात चल रही हैं हेडिंग्स की, और द सेकंड एंड द थर्ड मेन हेडिंग्स, और जो सेकंड और थर्ड उसकी मेन हेडिंग्स का नाम दिया जाता है नंबर एज 2.2, 2.3 रिस्पेक्टिवली 2.4। तो इस तरह उनको राइट डाउन किया जाता है जब आपने डिजाइन करना होता है पेज को। इसके साथ साथ आपकी सब हेडिंग है और वो क्या होती है 2.4.1, यानी कि आप 2.1 की ही कोई हेडिंग है या 2.4 है जो आपकी चौथी हेडिंग है, उसको उसकी मजीद सब हेडिंग तो 2.4.1, 2.4.2, 2.2 रिस्पेक्टिवली इस चीज को हेडिंग लेवल्स में ऐड करके पेज को डिजाइन किया जाता है। इसके साथ साथ ये चैप्टर 2 है और ये मीडिया स्टडी के मतलब चैप्टर 2 है, और ये 2.1 आपकी हेडिंग है, ये 2.2 है, ये 2.3 है, ये इसके मीडिया स्टडी की ही जो सब हेडिंग्स है उनको इस तरह राइट डाउन किया, यानी कि है ये चैप्टर 2 और चैप्टर 2 के अंदर 2.1 मतलब पहली हेडिंग, 2.2 दूसरी हेडिंग, 2.3 तीसरी हेडिंग, 2.4 आपकी चौथी हेडिंग्स है इस चैप्टर में जिसको कंसीडर किया जाता है, और देन जो है ना आपका डिजाइन पेज हो जाता है। इसी तरह आपका यहाँ पे 2.4 ये एक और हेडिंग है अर्ली एप्रोप्रिएशन द मीडिया कम्युनिकेशन, तो इसके भी आगे कुछ सब हेडिंग्स है। तो 2.4 का जो आगे सब हेडिंग भी है तो उसको 1 दे दिया जाएगा, उनको 2 दे दिया जाएगा, तो इस तरह उनको राइट डाउन किया जाता है इन सैंपल्स में जो आपको दिखाया जा रहा है। और इस तरह आपकी जितनी आपकी हेडिंग होगी, फर्ज करें 2.4 की आपकी जो चौथी हेडिंग है उसकी भी आगे 4 सब हेडिंग है, तो उनको इस तरह यूटिलाइज किया जाता है, जैसे कि 4 यहाँ पे राइट डाउन कर दी गई। इस तरह फंक्शंस ऑफ हेडिंग है तो उनको इस तरह राइट डाउन किया जाता है। जो उनकी फंक्शनैलिटी होती है वो किस तरह होती है, आपका टिपिकल जो टॉपोग्राफिक्स होती हैं जिसमें टेक्निकल डेमो को सब कई चीजें उसमें शामिल की जाती हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन आउटलाइन के डॉक्यूमेंट किया जाता है, लॉजिकल एक्सपेंशंस की जायत के आइडियाज को इंडिकेट किया जाता है, हायरार्किकल रिलेशनशिप्स के आइडियाज को हेडिंग एंड सब हेडिंग्स में दे परमिट द रीडर टू स्कैन एंड रियल सेलेक्टिवली, और उसको इजाजत दी जाती है कि उन तमाम चीजों को किस तरह स्कैन और किया जाता है, और दे एनलार्ज द रीडेबिलिटी द डॉक्यूमेंट बाय प्रोवाइडिंग ब्रेक्स एंड विद स्पेस, और यही चीजें जो आपको रीडेबिलिटी के लिए डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड किया जाता है, स्पेस को भी और ब्रेक्स को होगी, तो ये फंक्शंस ऑफ हेडिंग को यूटिलाइज किया जाता है। नंबर 2 पे जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द डिजाइनिंग हेडिंग्स होती हैं उसमें क्या होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और उनको जहन में रखते हुए इनको जनरली उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें क्लासिफाइड कनेक्शन ऑफ आइडिया। इसमें क्या होता है कि जब आप फॉन्ट साइज को डिजाइन कर रहे होते हैं, बोल्डनेस कर रहे होते हैं, टाइपोग्राफी, कलर, डिजाइन, कंपैरेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ आइडिया, उनको खूबसूरत बनाने के लिए क्लासिफाइड कनेक्शन को आइडिया को यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा कंसिस्टेंसी है कि उन तमाम चीजों को एवरी सेक्शन में अब हर हेडिंग्स में ईच ऑफ लेवल ईच और एवरीथिंग के फॉन्ट साइज, कलर एंड जो इंडेंटेशन वगैरह होती है उनको कंसिस्टेंसी यूज किया जाए, ताकि आपकी जो रीडेबिलिटी होती है उसमें आपका पैसिव स्पेस अबव है एंड बिलो हेडिंग्स है उनको ऑथर जो है ना आसानी के साथ जो है ना राइट डाउन कर सकते हैं, और स्लाइटली जो है उसमें जो स्पेस है उसकी हेडिंग के बिलो में दिया जाए, तो जो कि जनरल गाइडलाइंस होती है 2.4 हेडिंग्स पर पेज इन शॉर्ट रिपोर्ट्स में आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी जनरल प्रिंसिपल होती हैं डिजाइन को हेडिंग को डिजाइन करते हुए तीनों के दिन, जिसमें क्लासिफाइड कनेक्शन, कंसिस्टेंसी एंड रीडेबिलिटी। नंबर 4 पे स्पेसिफिसिटी, इसमें क्या होता है कि जो ऑथर जो है ना डिस्क्रिप्टिव हेडिंग जो यूज कर रहे होता है उसमें इन्फॉर्म कर रहा होता है कि कंटेंट का जो ईच सेक्शंस है उसमें रीडर के लिए क्या लिखा होता है, और ऐसी चीजें जिसमें शुड बी अवॉइडेड हेडिंग है वो जो हेडिंग होती है उसे अवॉइड करना चाहिए। जो आपके न्यूमेरिक सिस्टम होता है उसमें सब सेक्शंस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो नंबर 3 की जो सबसे बड़ी है हेडर्स ऑफ रूटर्स, पैजिनेशंस एंड रूल्स। इसमें क्या होता है कि जो हेडर्स होता है या फुटर्स होते हैं उसमें पैजिनेशंस दी जाती है, यानी कि पैजिनेशंस मींस, और उसमें रूल्स को जो 3 फीचर्स होते हैं उसको विजुलाइज लेआउट किया जाता है। जैसे हम नीचे हम देखेंगे इसकी जो पैजिनेशंस है, तो पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट फीचर हेडर्स है या फुटर्स है जो कि आपके अपर और लोअर मार्जिन में आप शो कर रहे होते हैं। जनरली जो है ना इसको इस्तेमाल किया जाता है नेम द सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, के डॉक्यूमेंट का नाम इस्तेमाल करते हुए, और उसको जो है ना पेज नंबर्स दिया जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट सेक्शन में डॉक्यूमेंट में इसमें यूज किया जाता है, जिसमें टॉप राइट, टॉप लेफ्ट या टॉप सेंटर ऑफ द पेज इसको वहां पे लगाया जाता है या अपीयर किया जाता है, या बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट या बॉटम सेंटर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और डिमांड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि जिस स्टाइल को आप
फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली इसको दिया जाता है। नॉर्मली जो है ना हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर आर प्रेजेंटेड इन द डिफरेंट टाइप ऑफ साइज आर फाउंड, मुख्तलिफ किस्म के साइज में मुख्तलिफ जगह भी होते हुए आपको देखने को मिलते हैं डॉक्यूमेंट के। मजीद जो है ना इसकी जो कंसर्निंग है रूल्स की आवाज में हम ऊपर जो है ना मेंशन कर चुके हैं हेडर की 3 लाइंस में, जिसमें आपने जो हेड्स ऑफ एक्ट है उसको लेके चलना होता है। दीज लाइन डिवाइड द टेक्स्ट इनटू रिकॉग्नाइजेबल पार्ट्स आर यूज्ड इन टू इंडिकेट ऑन द पेज। फॉलोइंग इज ए फिगर 6.4 जो है ना शोज हेडर्स एंड फुटर्स पैजिनेशन एंड रूल्स, यानी कि ये जो है ना आपको 6.4 आपको शो कर रहा है। ये आपका हेडर एरिया है, यहाँ पे आपने लिखना था, ये आप मार्जिन सेट किया हुआ है, ये टेक्स्ट बॉडी आपने लिखना होता है, ये आपका फुटर एरिया जहाँ पे आपने ये तमाम चीजें, और इसमें आप बॉटम पे लेफ्ट साइड पे सेंटर पे या राइट साइड पे कहीं भी आप नंबरिंग दे सकते हैं। तो ये आपकी पैजिनेशन पेज नंबर पोजीशन कहलाता है। ये चीजें सेटिंग कर लेते हैं आप अपने डिजाइनिंग ऑफ पेज के इरा में। तो मार्जिन एंड स्पेसिंग जो है ना डॉक्यूमेंट का एक बहुत असेंशियल पार्ट होता है, जो आपको जिस फॉर्मेट पे आप राइट डाउन कर रहे होते हैं, टेक्निकल राइटिंग या बिजनेस राइटिंग, तो आपको उस डॉक्यूमेंट के स्टाइल में देखा होता है कि मार्जिन एंड स्पेस किस तरह देना होता है। वो आप जब आपके पास डॉक्यूमेंट होता है तो यहाँ पे आपको जैसे ऊपर पहले भी दिखाया तो वो लाइनें बनी हुई थी, तो उसके अवाइस जो वो आपका मार्जिन कहलाता है। जैसा मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि मार्जिन एंड स्पेसिंग क्या होती है। स्पेस तो आपको पता ही है कि स्पेस को आप प्रेस करते हैं और ये जो आपकी ये एक लाइन है और ये आपका लाइन है, ये आपका मार्जिन सेट किया हुआ, और इसमें जो आपकी स्पेस है लाइन की स्पेस में, इसको स्पेस कहा जाता है। बस ये आपका पेज डिजाइन करते हुए आपको फॉर्मेट दिया जाता है 1.1 1.2 1.3, तो उसमें मार्जिन सेट करते हैं। स्पेस स्पेस लाइनिंग का 1.2 है या 2.1 है 2.3 है, वो आपको दिया गया होता है। 2.2 2.5 भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको डबल स्पेस भी हो सकता है, उसको आपने इंडेंट करना होता है उस स्पेसिंग में। इसके साथ साथ डिजाइनिंग टेक्स्ट फीचर्स टू कन्वे मीनिंग, अपना जो टेक्स्ट फीचर्स अवेलेबल हैं उनको भी आपने डिजाइन करना होता है ताकि आपका जो मीनिंग है वो कन्वे हो सके। उसमें हाईलाइट्स हो सकते हैं, आपके टेक्स्ट फीचर हो सकते हैं जिसमें आपने अपने मतलब को, आपका मतलब जो है उसको कन्वे करना होता है, और उसमें फॉन्ट हो सकता है, फॉन्ट साइज हो सकता है, लीडिंग कॉलम्स हो सकते हैं, लाइन लेंथ हो सकती है, और उसकी जस्टिफिकेशन हो सकती है जिसमें आपने टेक्स्ट को शो कर रही होती हैं। और इन दिस कंटेक्स्ट में जो आप गुड पर्सनैलिटी देख के चल रहे होते हैं, इस फीचर्स में हाईलाइट कर रहे होते हैं, जिसमें एम्फिसाइज किया होता है आपकी वर्डिंग के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, और अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर, और इसके थ्रू आप रीडर की अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं। रीडर बाय होल्ड और आई कैचिंग, और उसको आप देख रहे होते हैं, आई कैच कर रहे होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स विच, और जिसको आप बोल्ड फेस किया जाता है, जिसको अटालिक किया जाता है, ये फॉन्ट स्टाइल्स है, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल है, कोटेशन मार्क्स आप दे सकते हैं। तो इनको आप यूटिलाइज करते हुए टेक्स्ट फीचर्स में अपने मतलब को कन्वे कर रहे होते हैं, मीनिंग को कन्वे कर रहे होते हैं, और इससे आपकी खूबसूरती में इजाफा होता है डिजाइन ऑफ फीचर्स में। तो इन तमाम चीजों को हाईलाइटली आपका रीडर के लिए गुड इंप्रेशन पड़ेगा ही शे थ्रू द बोल्ड फेस व्हाइल यूजिंग स्कैनिंग स्कीमिंग स्ट्रेटजी ऑफ रीडिंग टेक्स्ट। स्कैनिंग एंड स्कीमिंग आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके होंगे, आप एफए में भी और बीए की जो पहली आपके इनिशियल बेसिस की, तो उन चीजों को यूटिलाइज करते हुए आपको सेकंड जो है आपका इटैलिक है, ये भी खूबसूरत डिजाइन है, और थर्ड आपका ऑल कैपिटल्स है जिसमें तमाम के तमाम अल्फाज जो है ना वो आपके कैपिटल होते हैं, और फोकस किया जाता है अटेंशन को सर्टेन पॉइंट्स में। मोस्टली टॉप लेवल हेडिंग जो यूज होती है वो कैपिटल होती है। वर्टिकल में अनदर टाइप ऑफ हाईलाइट्स है जिसमें आप डिजाइन कर रहे होते हैं रिटन वर्टिकली, और इसमें अट्रैक्ट कर रहा होता है रीडर को अटेंशन को, जिसमें हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट जो होता है वो आपका ग्रेटर वॉल्यूम होता है उनके ऑथर में, जिसमें ऑथर जो है शुड मेक द लिस्ट ऑफ पैरेलल रूल्स, और उसमें जो ऑथर है आपकी जो पैरेलल स्टेज पे उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ सके। कोटेशन मार्क्स जो होते हैं उसमें हाईलाइट किया जाता है डायरेक्ट स्पीच को ऑफ द स्पीकर को, जो बोलने वाला क्या हो रहा था, इट मेक सीन एंड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द टेक्स्ट, और ये अहमियत देता है कि आपका टेक्स्ट का रिजल्ट क्या हो सकता है। इसके साथ साथ फॉन्ट साइज, लीडिंग, आपके कॉलम्स, लाइन लेंथ एंड जस्टिफिकेशन, ये जो फीचर्स हैं वो रीडर को हेल्प कर रहे होते हैं हिज हर एबिलिटी को, टेक्स्ट की एबिलिटी को ज़ाहिर करने के, दे
मे लुक अप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट, हेल्पफुल और नॉट हेल्पफुल। ये आपको अप्रोप्रिएटली इनअप्रोप्रिएटली हेल्पफुल हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सबसे पहले है फॉन्ट। फॉन्ट का जो स्टाइल है जिसमें आपकी पर्सनैलिटी, सम फॉन्ट्स को लुक फिरबुलस, अदर इंटरेस्टिंग, जो आपकी खूबसूरती में इजाफा कर सकती है, दिलचस्प बना सकती है। ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट फॉलो ए फॉन्ट ऑफ इट्स ओन चॉइस। तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी इंटरेस्टिंग के मुताबिक जो है ना वो राइटर जो है ना उसको चूज करते हैं फॉन्ट की स्टाइल को, या ऑर्गेनाइजेशन जो गाइडलाइन देती हैं जिसपे आपने लिखना होता है। और उसमें फॉन्ट्स जो है ना वो आपका शेप्स एंड साइज डिफरेंट हो सकते हैं। टाइम न्यू रोमन भी हो सकता है, अल्जेरियन भी हो सकता है, आहरानी भी हो सकता है, वुडानी भी, एमटी, सो एक्स्ट्रा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड सो मेनी राइटिंग स्टाइल अवेलेबल इन द फॉन्ट। तो आप जो आप ऑर्डर्स हों उसको में फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल ये दिए हुए हैं, रोमन में, अल्जेरियन है, अल्बारियन। तो इनमें से जो आपको अच्छा लगे, या ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मेट हो, या जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट हो जिसके अकॉर्डिंगली आप लिख रहे थे, तो उसको आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप एपीए फॉर्मेट को द न्यू रोमन आप सेलेक्ट करते हैं। फॉन्ट साइज आपने कितना रखना है, यानी कि अल्फाज का साइज कितना रखना होता है, 9 रखना है, 10 रखना है, 12 रखना है, जो आप कॉमन जो ये चीजें चल रही होती हैं। और बड़े साइज 14, 18, 24। मोर ओवर जो है ना कई मैगजीन जो है ना 10 पॉइंट पे आपको बनाई जाती हैं, और रिपोर्ट्स में 12 पॉइंट को यूज किया जाता है। इसके साथ साथ जो आपका लाइन स्पेस है साइज के लिहाज से उसके कंटेक्ट में लेके चलता है। ये नीचे इलस्ट्रेशन दी जाती है, दी गई है। ये आपका जीना मूसा 10 कहला दिया, ये 12 भी हो सकता है, 14, 24 तक जो है ना आपके साइज हो सकते हैं। फॉन्ट साइज, फॉन्ट को पहले अडॉप्ट किया जाता है, फिर फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए आपको इंस्ट्रक्शंस में बता दिया जाता है जब आपने डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है। वैसे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लीडिंग, अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द लाइन इज कॉल्ड लीडिंग, यानी कि जो लाइंस में स्पेस होती है वो आपका 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 2.1 भी हो सकती है, 2.5 भी, 1.1 भी हो सकती है। उसको जो स्पेस होती है तो पैराग्राफ की लाइनों के दरमियान, जैसा कि ये लाइनें हैं, इनके दरमियान जो स्पेस है ये 1.5 होगी गालबन, तो उसको हम लीडिंग बोलते हैं। कॉलम लाइन लेंथ एंड जस्टिफिकेशन, टेक्निकल राइटिंग में जो कॉलम है वो एक इंपॉर्टेंस रखती है नॉर्मल टाइप में। नॉर्मल टाइप जिसमें आपका वाइड कॉलम भी हो सकते हैं, वेरियस वर्ड प्रोसेसिंग हो सकती है, जिसमें प्रोग्राम्स आपको इजाजत देते हैं मल्टीपल कॉलम्स के, जिसमें सेम जो हैपेंस है विद नंबर्स टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज वेल, जिसमें आपकी एग्जांपल की जाती हैं। मैगजीन्स में आपके 2 कॉलम और सम टाइम 3 कॉलम भी होते हैं। रिसर्च जर्नल में मोस्टली जो है ना 1 कॉलम दिखाया जाता है। सम बुक्स जो है ना वो 1 कॉलम को फॉलो कर रही होती हैं, अदर जो है ना 2 कॉलम टेक्स्ट को भी परमिट कर रहे होते हैं। रिसर्च थीसिस में रिक्वायर 1 कॉलम टेक्स्ट, वेयर सर्टेन न्यूज़लेटर डिमांड 2 कॉलम्स। एक होता है रिसर्च थीसिस में, जबकि ज्यादा डिमांड 2 कॉलम की होती है। तो ये आप लाइनर लेंथ को अट्रैक्ट कर रही होती है अटेंशन आपके टेक्निकल राइटर्स की। इट शुड इंक्लूड 16 वर्ड्स पर लाइन, और इसमें 16 अल्फाज होते हैं एक लाइन में, जो मोस्टली जो डिपेंड कर रहा होता है आपके स्टाइल में, फॉन्ट साइज में, अफेक्ट द लाइन लेंथ, जिसमें ऑटोमेटिकली आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द जो कंसर्न होता है टेक्निकल राइटर में इस सेंस में, जो वन इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो नोट कर रहे होते हैं। द एपी स्टाइल और फर्स्ट लाइन ऑफ ईच शुड बी इंटेंडेड, और इस चीज को इंटेंड कर रही होती है जो आपकी फर्स्ट लाइन आप जिस भी स्टाइल में आप राइट डाउन करते हैं। तो ये होता है आपका कॉलम लाइन और लेंथ की जस्टिफिकेशन जब आपने पेज को डिजाइन करना होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप एक खूबसूरत चीज बना सकते हैं, जैसा कि अनजस्टिफाइड पैराग्राफ है ये है, और ये जस्टिफाइड पैराग्राफ। अनजस्टिफाइड में आपकी लाइन और लेंथ ऑफ कॉलम है अनसीक्वेंस लग रही है, और जस्टिफाइड में आपका सीक्वेंस हो जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली आप सिलेक्ट करके इसको डिजाइनली आप अच्छे से बना सकते हैं। डेवलपिंग स्टाइल शीट एंड टेम्पलेट, आपने मार्जिन को सिलेक्ट करना होता है, आपने हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग, कितने लेवल है हेडिंग से उसको देखना होता है। सिलेक्ट आप ईच लेवल के स्टाइल को सिलेक्ट करना होता है। लोकेशन है फॉर्मेट योर पेज नंबर की कहां पे लगानी है वो देखना होता है। नंबर ऑफ कॉलम, अमाउंट ऑफ स्पेस कितनी होंगी वो आपने देखनी होती है। फॉन्ट साइज एंड रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट में जो लाइन स्पेस होती है उसको देखना होता है। एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन जो हेडर और फुटर में देनी होती है वो आपने मैनेज करनी होती है। ये तमाम की तमाम आपने स्टाइल शीट का ये एक टेम्पलेट है, इन तमाम बुलेट्स पॉइंट्स को आपने टेक्निकल राइटर को जब आपने लिखना है, तो जब आपने डिजाइनिंग पेज के फॉर्मेट पे आना है, फॉर्मेट को सेट करना है, तो इनको आपने इन गाइडलाइंस को फॉलो करके
करके अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करना होता है। ये एक सैंपल भी दिया हुआ है और ये इसी गाइडलाइन के मुताबिक सैंपल प्रीपेड किया हुआ है और इसको रीअरेंज द फॉलोइंग लेआउट, और इस तरह का आपका लेआउट हो सकता है। यहाँ पे आपको सैंपल दिया है तो इनको फॉलो करके आप अपनी टेक्निकल राइटिंग की एक्सपर्टीज को रीडर की ख्वाहिशात के मुताबिक बना सकते हैं। ये थर्ड पॉइंट है और थर्ड पॉइंटर को भी ये एलैबोरेट किया हुआ है विद इन सैंपल, और ये आपको सैंपल दिया है। ये आपके कॉल अब पैराग्राफ्स दिए हुए हैं 1, 3, 4, 5, तो इनको आपने रीड आउट करके अपने नॉलेज में एनहेंस करना है। मैं इन तमाम चीजों को पीछे जितने भी हेडिंग्स हैं उनमें एलैबोरेट कर चुका हूं और ये तमाम की तमाम चीजें आपको एज ए सैंपल दिखाई देगी हैं। नंबर 4 और नंबर 5 पे जो आपको सजेशन दी गई हैं वो जो है ना इसमें उनको तमाम चीज़ों को एलेबोरेट किया जा चुका है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका यूनिट नंबर 6 जिसमें आपने डिजाइनिंग ऑफ पेज को यानी कि टेक्निकल स्टाइल को आपने टेक्निकल कम्युनिकेशन आपने राइट डाउन की है, रिसर्च की है उस टाइटल के अगेंस्ट, उस पेज के अगेंस्ट, उस टॉपिक के अगेंस्ट, और तमाम की इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करके डाटा एनालाइज किया है, आपने रिकमेंडेशन तैयार कर लिया, आपने फाइंडिंग्स तैयार कर लिया, आपने इंटरप्रिटेशन कर लिया। तमाम की तमाम स्टडी करके जब आपने डिजाइन करना है उन तमाम चीजों को डॉक्यूमेंट शेप में, जैसा कि यहाँ पे ये पूरे का पूरा यूनिट जो है ना ये डिजाइनिंग ऑफ पेज कहलाता है, जिसको मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। तो जब इस शेप में आप लेके आएंगे तो ऊपर जो हमने अब मेंशन जो चीजें एलेबोरेट करके डिस्कस की हैं उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने फॉलो करना है, जिसको आपने टेक्निकल राइटिंग स्टाइल बोलते हैं, और इसी फॉर्मेट को आप अडॉप्ट कर लेंगे तो ये आपका डिजाइनिंग ऑफ पेज कहलाएगा जो आज का यूनिट है। और ये जो यूनिट जिस जिस आर्टिकल और बुक से तैयार किया गया और जिन स्कॉलर्स ने इसका रेफरेंस दिया है, इनके हवाले दिए हैं, तो ये उनके नाम है। इनके आर्टिकल्स को पढ़ के मजीद आप डिजाइनिंग ऑफ पेज जिसमें आपका लाइन स्पेस, फॉन्ट स्टाइल है, कितने नंबर का होना चाहिए, बॉटम ऑफ द पेज नंबरिंग होनी चाहिए, टॉप ऑफ द पेज होना है, सेंटर पे नंबर होना चाहिए, हेडिंग कितनी होनी चाहिए, सब हेडिंग कितनी चाहिए, ऑल ऑफ द components which you have to writing, technical writing communication style which you have to adaptive to finalize your document, finalize your report, finalize your article, finalize your journal, finalize your magazine। तो आप इन तमाम फॉर्मेट को फॉलो करके अपने डॉक्यूमेंट को डिजाइनिंग ऑफ पेज के कॉन्टेक्स्ट में फाइनलाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाजत यूनिट 7 के साथ, जिसमें विजुअल एड्स को डिस्कस किया जाएगा। फिर हाजिर होंगे। आज के इस यूनिट में हमने डिजाइनिंग पेजेस को डिस्कस किया, जिसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को एलेबोरेट करके आपको बताया कि आपने टेक्निकल राइटिंग को यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स को कंपोज करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, जब आपने डिजाइनिंग ऑफ पेजेस में बनाना तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए क्या फॉर्मेट होना चाहिए, उन तमाम चीजों को इस यूनिट में हमने डिस्कस किया गया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें और लाइक लाजमी करें, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम है, जब आप लाइक करेंगे तो और आप जैसे स्टूडेंट जो यूट्यूब पे मौजूद होंगे उनको रिकमेंड करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इससे एडवांटेज उठाएंगे। इसके साथ साथ आपके फैमिलीज में, आपके रिलेटिव्स में, आपके छोटे बहन भाई 9th और 10th के स्टूडेंट हैं और वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लेक्चर लेना चाहते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं, जो बारी भरकम फीस आप अदा कर रहे हैं अकेडमीज में, तो उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट लेके अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाजत। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। यूनिट 7 के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।